इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका और फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिवस 11 और 12 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक कहानी दे रखी है, अधिक बलवान कौन। इस कहानी में एक सूरज और ये हवा के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। यहाँ पर सूरज कहता है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और हवा कहती है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो उन्हें रास्ते में एक आदमी जाता हुआ दिखाई पड़ता है और वो कोट पहने हुए था। तो हवा कहती है कि क्यों न इस आदमी का कोट उतरवा दिया जाए। जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो सबसे पहले हवा को मौका मिलता है अपनी शक्ति दिखाने का। तो हवा तेज़ी से चलने लगती है। हवा जब तेज़ी से चलती है तो वो उस आदमी की टोपी उड़ा देती है। फिर वो हवा और तेज़ चलती है। फिर आदमी क्या करता है, अपने कोट के बटन बंद कर लेता है और अपने कोट को मजबूती से पकड़ लेता है। हवा और ज़ोर से चलती है, वो आदमी को गिरा देती है। फिर उसके बाद हवा थक जाती है। फिर सूरज कहता है कि अब तुम मेरी ताकत देखो। हवा तो थक गई है, अब सूरज अपनी ताकत दिखाता है और फिर सूरज तेज चमकने लगता है और तेज चमकने लगता है। गर्मी बढ़ती जाती है तो वो आदमी झट से अपने कोट के बटन खोल लेता है। सूरज और तेज चमकता है तो वो आदमी अपने कोट को निकाल लेता है, उतार देता है और फिर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तो वो इस तरह से करके अपना कोट जब उतार देता है तो फिर सूरज की ही जीत होती है। हवा कहती है कि मैं मान गई हूँ तुम्हारी ताकत को। और इस तरह से उस आदमी का कोट किसने उतरवाया है? सूरज ने उतरवाया है। तो सूरज को हवा सूरज को नमस्कार करती है और फिर कहती है कि मान गई हूँ कि तुम ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो इस तरह की ये कहानी है। अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो देखिए दिवस अब देखते हैं हम दिवस 11 की वर्कशीट को। दिए गए गद्यांश का अनुलेख कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश यहाँ पर दे रखा है इसको नीचे ऐसे ही लिख देना है। ऊपर से देख करके इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 2 को। पहले तो आप गद्यांश को ऊपर से पढ़िए, फिर उसको जो नीचे जगह दे रखी है उसमें ऐसे ही उसको उतार दीजिए ऊपर से देख देख करके। अब दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, दिए गए शब्दों में से गद्यांश से पढ़े हुए शब्दों पर गोला लगाइए। पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो शब्द गद्यांश में मिलेंगे उन पर आप गोला कर दीजिए। जैसे हवा, सूरज, कोट, आदमी, ये शब्द तो हैं। बटन शब्द उसमें नहीं है, बटन पर आप गोला ना करना चाहे तो। बटन शब्द कहानी में है, जो कहानी पीछे पढ़ी है उसमें है। तो इस तरह से आप इनको गोला कर देंगे। अब देखते हैं प्रश्न 3 को। आपने हवा में कौन कौन सी वस्तुओं को उड़ते हुए देखा है? तो हवा में जब तेज़ हवा चलती है तो क्या क्या आपने उड़ते देखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पतंग, पॉलीथीन, किसी की छत की टीन उड़ जाती है। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो टीन उड़ जाती है। पेड़ के पत्ते उड़ते हुए देखे होंगे। कागज़ है, तिनके हैं, घास के तिनके उड़ते रहते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई देखी होंगी। तो आप लिख देना तिनके आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या आपकी कभी किसी से बहस हुई है और क्यों? तो अगर आपकी किसी से बहस हुई है तो आप यहाँ पर लिखना, नहीं हुई है ना लिखना। वैसे उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है कि कक्षा में सबसे आगे वाली सीट पर बैठने के लिए एक बच्चे से हुई थी। तो क्या आपकी बहस हुई है? तो आप लिख देना। पहले तो यहाँ पर आप लिखना हाँ, हाँ, फिर उसके बाद कोमा लगाना, फिर लिखना हाँ, कक्षा में सबसे आगे वाली सीट पर बैठने के लिए एक बच्चे से हुई थी। क्या हुई थी? बहस हुई थी। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न 5 को। 5वां प्रश्न है हमारा, बाघ, गाय, बकरी, हाथी ये सब जानवरों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? कोट, टोपी, साड़ी, लहंगा, कमीज ये सब क्या हैं? ये कपड़े हैं। जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, कलाकंद, पेड़ा ये सब क्या है? मिठाई है। नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा, सरस्वती ये नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब पेड़ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दिवस 12 की वर्कशीट को। ये भी इसी कहानी पर आधारित
वर्कशीट है, इसी कहानी पर अधिक बलवान कौन, इसी कहानी पर आधारित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। कहानी के आधार पर हवा और सूरज के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश यहाँ पर लिखिए। हवा और सूरज में जो जो बातचीत हुई थी उसके अंश आपको यहाँ पर लिखने हैं। सूरज के इधर और हवा के इस तरफ लिखने हैं। जैसे सूरज कहता है मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज कहता है ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ये सब बातें कहता है, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो ये सब बातें कौन कहता है? सूरज। हवा क्या कहती है? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी हवा ही कहती है। मान गई तुम्हारी ताकत को, ये कौन कहता है? हवा कहती है। अब देखते हैं हम इसमें दूसरे प्रश्न को। दी गई जोड़ियों में से बताइए कि अधिक बलवान कौन होगा और क्यों। अब यहाँ एक छोटी मछली दे रखी है और मगरमच्छ है, तो आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ अधिक बलवान होगा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ इस छोटी सी मछली के आगे तो बहुत मजबूत जानवर है, बहुत विशाल जानवर है। तो ये है मगरमच्छ। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, दोनों में से कौन अधिक बलवान है? तो लिखेंगे मगरमच्छ। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ जो है वो मछली से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जानवर हैं। मगरमच्छ मछली से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जानवर हैं। अब इनमें देखिए हाथी और बंदर में, तो इन दोनों में शक्तिशाली कौन है, बलवान कौन है? तो इनमें हाथी है, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत भारी भरकम होता है। और बंदर तो इसके आगे बहुत ही कमज़ोर सा जानवर है। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि हाथी बंदर से अधिक मजबूत और भारी भरकम शरीर वाला जानवर है। हाथी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है बंदर की तुलना में। तो यहाँ पर बलवान कौन है? हाथी है। अब देखते हैं हम अपने इस लास्ट प्रश्न को। ये तीसरा प्रश्न है हमारा। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार सजाकर लिखिए। सबसे पहले हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, अंत में सूरज ही जीता। हवा ने अपनी ताकत दिखाई, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वह अधिक बलवान, यह तय हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। उसके बाद फिर तय क्या हुआ? जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वह अधिक बलवान, यह तय हुआ। फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ? हवा ने अपनी ताकत दिखाई। और चौथे नंबर पर अंत में सूरज ही जीता। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को लगाएंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर वीडियो पूरा होता है। दिवस 11 और 12 की वर्कशीट का ये हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।